हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में हृदय से स्वागत है। मंदिर के भक्तों की तरफ से मिल गया। दो लोग शेयर कर लें तो कम थे। के जाबे भाई भव सिंधु पार। के जाबे भाई भव सिंधु पार। धन्य कली युगेरो चैतन्य अवतार। धन्य कली युगेरो चैतन्य अवतार। के जाबे भाई भव सिंधु पार। आमारो गौरांगेर घाटे अदान खेयाब। आमारो गौरांगेर घाटे अदान खेयाब। जड़ो अंधो आतुरो अवधि पारो हो। जड़ो अंधो आतुरो अवधि पारो हाय। के जाबे भाई भव सिंधु पार। हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी।
हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी गौर है संकीर्तनो केरोयालो द्विबाहु पसारी संकीर्तनो केरोयालो द्विबाहु पसारी संकीर्तनो सब जीव हईलो पारो प्रेमेरो बातासे सब जीव हईलो पारो प्रेमेरो बातासे पड़िया रहिलो लोचन आपनारो दोषे पड़िया रहिलो लोचन आपनारो दोषे पड़िया रहिलो के जाबे भाई भव सिंधु पार धन्य कलि युगेरो श्री चैतन्य अवतार धन्य कलि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरानिताय जय गौरानिताय जय नवद्वीप धाम मायापुर धाम जय भागवत पुराण जय तुलसी महारानी भागवत पुराण जय तुलसी महारानी प्रभुपाद जय प्रभुपाद
जयो राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। हरि बोल। जय वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर, तुम्हार कुकुर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान ऋषभदेव की, बोलो राजा भरत जी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, शील प्रभुपाद की, शिल गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं
तंगम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे श्री गुरुदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। भजन का अर्थ इस प्रकार से है, काफ़ी लोगों के हाथ में कॉपी नहीं है, इसलिए मैंने कहा बंगला भाषा में है। ये लोचन दास ठाकुर जी ने इसकी रचना की है। अरे भाई, भव सागर से पार कौन जाएगा? भव सागर से पार कौन जाएगा? कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं ना। यह कलयुग धन्य है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर हरिनाम रूपी नाव लेकर अवतरित हुए हैं। हरिनाम जो है वो नाव है। हरिनाम रूपी नाव लेकर के स्वयं चैतन्य महाप्रभु उतरे हैं। तो कितनी सुरक्षित नाव है, उसमें बैठ जाइए, हरिनाम नाव है। अतः जो इस भव सागर से पार जाना चाहता है, वे सब मेरे गौर सुंदर के घाट पर आ जाओ। ये घाट है, ये मंदिर भी ये घाट ही है, जहाँ पर नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है। यहाँ सबको फ्री में नाम बांटा जा रहा है। फ्री में नौका है, कोई शुल्क नहीं है। नाम रूपी नौका तैयार खड़ी है। स्वयं गुरुजी इसके नाविक हैं। गुरुजी नाव चला रहे हैं। जो हरिनाम और जो डंडा है, चप्पू बोलते हैं जिसको, संकीर्तन रूपी चप्पू, नाव चलाने वाला डंडा हाथ में लिए हुए हैं। हरिनाम संकीर्तन रूपी चप्पू, ये जो हम लोग हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, संकीर्तन प्राय है यजंती ही सुमेधसः। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे। जितने भी भक्तगण हैं वो प्रतिदिन हरिनाम में जाते ना कहीं ना कहीं। तो ये हरिनाम जो संकीर्तन है, ये चप्पू है। कितना सुंदर उदाहरण हाथ में लिए हुए हैं। इस घाट पर जड़, अंधा तथा कातर जो कोई भी क्यों ना हो, पापियों में महापापी सिरमौर, जो पापियों का भी राजा है, ऐसा व्यक्ति भी ऐसे घाट पर आ सकता है। सभी को निमंत्रण है। उसे निःशुल्क ही पार कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पदकर्ता लोचनदास जी ठाकुर जी कह रहे हैं कि सभी जीव तो प्रेम की हवा से ही, हवा के स्पर्श से ही पार हो गए, परंतु मैं अपने कर्मों के कारण यहीं पड़ा ही रह गया। अपनार दोषे, मैं अपने कर्मों के दोष के कारण यहीं पर पड़ा रह गया। इतना सरल है भगवान को पाना। और अगर कठिन होता है तो किससे होता है? जब हम अपनी जड़ बुद्धि को घुसाते हैं, शास्त्र चक्षु से न देख करके अपने मनमाने तरीके से, जितना हमारी, और हर व्यक्ति यही समझता है कि मैं ब्रह्मा जी से कम ज्ञानी नहीं हूं, है कि नहीं? विद्वान, तो जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। लेकिन इसकी कसौटी होगी जब हम शास्त्र चक्षु से, गुरु साधु शास्त्र, उस पटरी में कितना उतर रहे हैं, तो वो जो है वास्तव में देखना होगा। नहीं तो अभी जो देख रहे हैं वो सब ठीक नहीं देख रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 5। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। श्लोक नंबर 21 और 22 दोनों लिख दिए हैं। तो प्रभु जी 22वां उच्चारण करवाऊं या 21वां? एक एक करके, एक दफे मैं उच्चारण कर देता हूं पूरा पूरा, और बाकी जो भी उच्चारण करेंगे, एक भक्त उच्चारण करेंगे, नीचे वाला दूसरा भक्त उच्चारण कर लेगा। ऐसे समय भी बचेगा।
भूतेषु विरुदभ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मधुवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परः सोऽथ विरञ्च वीर्य समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः भूतेषु विरुद्धभ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाये देवा असुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परः सोऽथ विरञ्च वीर्य समत्परोऽहं द्विजदेवदेव भूतेषु विरुदुत्तमाये माताएं शब्दार्थ पढ़ेंगे। भूतेषु समस्त उत्पन्न जीवों में, चाहे चर हों या अचर, विरुदभ्य पौधों से, उदुत्तमः कहीं अधिक श्रेष्ठ, ये जो सरीसृपा रेंगने वाले प्राणी, यथा सर्प, तेषु उनमें से, सबोधनिष्ठा वे जिन्होंने बुद्धि विकसित कर ली है, ततः उनमें से मनुष्या मनुष्य, प्रमथा भूत, ततः अपि उनसे भी श्रेष्ठ, गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, सिद्धा सिद्ध लोक के वासी जिनमें योग शक्ति रहती है, विबुध अनुगाहा किन्नरगण, ये जो देव देवता, असुरेभ्य असुरों की अपेक्षा, मघवत प्रधानः इंद्र आदि,
दक्ष आदयः दक्ष आदि ब्रह्मसुतः ब्रह्मा के पुत्र तू तब तेषाम उनमें से भवः भगवान शिव परः श्रेष्ठ सह वह अथ आगे विरंच वीर्यः भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न होने से सह वह मत परः मेरा भक्त अहम मैं द्विज देव देवः ब्राह्मणों का उपासक अथवा ब्राह्मणों का भगवान। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद हमारे पीछे पीछे दोहराएंगे। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों आत्मा तथा जड़ पदार्थ मैं से जीव शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधे जड़ पदार्थ पत्थर पृथ्वी आदि से श्रेष्ठ हैं। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सर्प श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सर्पों से पशु श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भूत प्रेत क्योंकि उनमें कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र यथा दक्ष आदि और इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं इसीलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं किंतु वे मुझ श्री भगवान के अधीन हैं। क्योंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ इसीलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु पुराण। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों और ब्राह्मणों को के शुभ चिंतक हैं तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुँचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद नाम से विख्यात भगवान को, ऐसे भगवान को जो गाय और ब्राह्मणों के क्या हैं, पूजक हैं, जो गायों और ब्राह्मणों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मेरे को स्मरण हो रहा है जब सुदामा ब्राह्मण गए थे द्वारका उनकी पत्नी के भेजने पर। वो तो अपने मित्र से मिलने गए थे, भगवान के दर्शन के लिए गए थे और संतुष्ट ब्राह्मण थे। तो भगवान उनका स्वागत कैसे करते हैं? भगवान सबसे पहले तो उठ गए, उठ के खड़े हो गए और फिर उनको गले से लगाया, फिर अपने आसन पर बिठाया और उसके बाद उनके चरण पखारे, चरणों को धोए, फिर उनको स्नान आदि करा करके बढ़िया से अभिषेक समझ लीजिए और उसके बाद उनको प्रसादम खिला करके अपने जो अपना बिस्तरा है उस पर जो है भगवान उनको सुला रहे हैं। और वही नहीं, आप कहीं भी देखिए, दूसरे जब रुक्मणी जी ने जिन ब्राह्मण को अपना प्रेम संदेश देकर के भेजा था उनको भी भगवान ने क्या किया, उनको भी जो है उठ करके खड़े होकर के उनका स्वागत किया
उनको अपने आसन पर बिठाया। अपने आसन पर बिठाने के बाद भगवान प्रणाम भी कर रहे हैं, जबकि वो ब्राह्मण उन्हीं का भक्त है। तो भगवान को प्रणाम करने में बिल्कुल भी शर्म, तीनों लोकों के कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, अनंत अनंत देवतागण जो हैं उनकी पूजा करते हैं, अनंत अनंत भक्तगण अलग अलग अपने रसों में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रिय रुद्र मरुस्तः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तव है। ये सारे के सारे देवी देवता जो हैं इतने स्तव से उनका गुणगान करते हैं, प्रणाम करते रहते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों को जो है क्या करते हैं, ऐसा सम्मान देते हैं। ब्राह्मणों को विशेषकर, उस ब्राह्मण को भी उसके बाद उनको अपने बिस्तरे पर सुलाया उन दूत को, और फिर अपना नीचे पैर के पास बैठ करके उनके पैर अपने यहाँ पर ले करके उनको मालिश कर रहे हैं भगवान, और पूछ रहे हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। आप भागवत पढ़िएगा, बिल्कुल ऐसा ही है जिट इज। यह है सम्मान देने का भावना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं बहुत अच्छे से, ब्राह्मण कौन है, क्यों यहाँ पर ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। नाम ही है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेव। ऋषभ का अर्थ ही है जो सर्वश्रेष्ठ हैं अपने गुणों से और अपने कार्यों से। तो इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है, ईश्वर से भी बढ़कर। जैसे कि शिव जी भी क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवीम तदिया नाम समर्चनम। सबसे बड़ी आराधना तो भगवान विष्णु जी की है, कृष्ण की है, और उनसे भी बड़ी आराधना किसकी है, उनके भक्तों की, जो तदिया नाम, जो उनको समर्पित हैं, उनके लिए जिनका जीवन हो चुका है, ऐसे भक्तों की पूजा उनसे भी बढ़कर के है। इसी को कहते हैं भक्त मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम मदन्यते न जानन्ति ना अहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा मुनि जी को बोलते हैं भगवान, हे दुर्वासा मुनि, मैं अपने भक्तों के अलावा, मैं साधुओं के अलावा और किसी को नहीं जानता, वो मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते हैं, और वो मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूं, और ऐसे भक्त का तुमने क्या किया है, अपराध किया है। अब मेरा सुदर्शन जो है रुकने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो है ही इसके लिए। सुदर्शन मुझे डांटेगा कि मैं किस काम का फिर किस लिए हूं। और वहां यह भी बता रखा ही अस्वतंत्र द्विजः, हे दुर्वासा मुनि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। मतलब कितना प्रेम करते हैं भक्तों से, अपने भक्तों को कितना मान देते हैं भगवान। ये कह रहे हैं कि मैं भी जो है स्वतंत्र नहीं हूं, जैसे मेरा भक्त मुझे नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूं। ऐसे भक्त, एक ग्रंथ भागवत आर भक्त भागवत। भागवत का मतलब क्या है, भगवान और उनके भक्तों से संबंधित, जिसमें यही जो है उनका नाम रूप गुण लीलाओं का जो है हम सब आस्वादन करते हैं। तो मैं इसको समझाते हुए भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे हम ऐसे बढ़ेंगे। तो ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया। ऐसे ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले के लिए नहीं बता रखा है ये, कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और ब्राह्मण गुणों से विहीन हैं, वो नहीं। ब्राह्मण गुण जो हैं, आप भागवत के 7वें स्कंद में जब आप देखेंगे उसमें ब्राह्मणों के गुण बता रखे हैं, उसमें 11 गुण हैं। और भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में 9 गुण। तो भागवत और विशाल है, और ब्राह्मणों के विशेष गुण। तो एक जैसे श्लोक हैं वो, समोदमस्तपः शौचम संतोषम क्षांतिर आजर्वम
ज्ञानम दया अच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ये भागवत का जो है पूर्ण समाज, जो 7वें स्कंद के 11वें अध्याय का ये श्लोक है। क्या क्या? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्यता। ब्राह्मण वो है जो सत्य बोले, तथा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण। तो संतोषम, संतोष जो है वो सबसे जो है क्या है, जरूरी है। ब्राह्मण का गुण है ये, जो हर स्थिति में संतुष्ट रहे। मुझे स्मरण हो रहा है कि एक दफे ये विष्णु हरि डालमिया जी थे या कौन, उनके नाम भी ऐसे ही भगवान से संबंधित हैं, बहुत अच्छे। तो उनके माताश्री ने, उनकी माँ ने बोला कि मैं अब कब शरीर छोड़ दूं पता नहीं, लेकिन हे मेरे पुत्र ऐसा करो, मैं खूब अपने कुल जो पंडित हैं उनको दान देना चाहती हूं, ब्राह्मणों को। और एक ढेर लगा दिया पूरा, जो भी जितना भी उस वक्त जैसे जैसे नोट चलते थे, सोने के सिक्के, चांदी के, एकदम ढेर। और इन्हें अभिमान आ गया, तो उनको कुल पंडित जी को बुलाए थे, और बुलाने के बाद बोले आप भी क्या याद रखोगे, लीजिए, ले लीजिए इसको। वो ब्राह्मण जो हैं ऐसे नहीं थे, वो गुणी ब्राह्मण थे, संतोषी थे। उन्होंने भी बोला आप भी क्या याद रखोगे, मैंने नहीं लिया, जाओ। और वो घर चले गए। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल शादियों में होता है, वो अगर 100 का नोट दिखे तो मंत्र बड़े धीमे धीमे ओम ना 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 ना, 1000 का दिख जाए तो ओम ना 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 ना, अपवित्रो पवित्रो, वा बड़ी जोर जोर से शब्द, जितना नोट दिखे उतना शब्द जो है तेजी से। ऐसा नहीं, वो घर चले गए और तुरंत समझ में आ गया उनकी माँ को कि मैंने जो है बहुत गलत बात कर दी है। गाड़ी में बैठी और वहाँ गई, उनको क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अहंकार आ गया था, आप तो दयावान होते हैं। और उनने सच में माफ़ किया। वापस आए, वापस आकर के उस धन को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो बिरला मंदिर बना उसमें वो धन दे दिया। इसको कहते हैं ब्राह्मण। ये है ब्राह्मण। निसंदेह ब्राह्मणों को देना चाहिए, खूब देना चाहिए। मंत्र ही ना, भगवत गीता भी बोलती है क्यों नहीं देना चाहिए, कि जिस यज्ञ में प्रसाद नहीं होता है और पुरोहितों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं होती है, वो ब्राह्मण को दक्षिणा देने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण टेलीविजन लेकर के वो फिर अपने घर में वो टेलीविजन देखे, उसके लिए नहीं, वो दक्षिणा प्रचार कार्य के लिए। वो ब्राह्मण को दक्षिणा इसलिए मिलती है, ब्राह्मण जो है 3 वर्गों से प्राप्य है, पाने वाला व्यक्ति है। वो जो है नौकरी पेशा नहीं करता, यही उसका सेवा है भगवान के। तो ब्राह्मणों को देना चाहिए, और उसको ला करके फिर ब्राह्मण क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। यह है ब्राह्मण का मतलब। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भी समोदमस्तपः शांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता। अब एक एक गुण को अगर डिफाइन करेंगे तो वो एक गुण में ही 2 घंटे लग जाएंगे। सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण, ये जो हैं इसको ब्राह्मण कहते हैं। और इन गुणों में ब्राह्मण क्या है, इतने गुणों के होने के बाद भी ब्राह्मण क्या है, विद्या ददाति विनयः। ऐसी विद्या होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी वो विनम्र हैं, सहिष्णु हैं। वो सभी जीवात्माओं को सम्मान देते हैं, जो भक्त नहीं है उसको भी, चींटी को भी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री को, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के बाकी सबको मां की दृष्टि से जो देखे उसको कहते हैं पंडित,
उसको कहते हैं ब्राह्मण। और पर द्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, दूसरे के धन पे नजर नहीं है जिसकी, और नजर है तो केवल कृष्ण की सेवा के लिए। और आगे आत्मवत सर्वभूतेषु, जो मेरे को जैसा व्यवहार अच्छा लगता है, मैं दूसरों से जो अपेक्षा रखता हूं कि वो मुझे प्रणाम करें, ये करें, वो करें, तो वही भावना दूसरे के लिए भी, उसको कहते हैं पंडित। इन गुणों से जो भरा हुआ है और इसके बाद वैष्णव बनता है। वैष्णव तो और ज्यादा दीनहीन। शिवजी ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं और हे ब्रह्मा जी, आप जब अपने अपने पदों को त्यागेंगे उसके बाद हम वैष्णव बनेंगे आगे। जबकि शिव जी जो हैं ऑलरेडी पहले से क्या हैं? वैष्णवा नाम, बोलो, निम्न गाना यथा गंगा, देव नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम यथा। जैसे जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बढ़ने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, सर्वश्रेष्ठ है, और वैसे ही भगवान अच्युत देवों में सबसे बड़े हैं, सारे देवताओं में, और भगवान शिव वैष्णव में सबसे बड़े हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में क्या है? सर्वोपरि है। जिस श्रीमद् भागवत को आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी ग्रंथ हुए हैं, चारों वेद दधी भागवत नवनीत समाना, मथिलेन सुख खाइलेन परीक्षित। चारों वेदों की तुलना दही से की गई है, और भागवत की तुलना मक्खन से, उस दही में से जो चर्निंग करके निकलता है। और सुखदेव गोस्वामी जी क्या करते हैं? इसको मथते हैं और खिलाते किसको हैं? परीक्षित महाराज जी को, और उनके माध्यम से हम सबको। और यहां तक बता रखा है, कोई व्यक्ति अगर एक श्लोक भी भागवत का, एक श्लोक प्रतिदिन पढ़े, यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत, अष्टादश पुराणानाम फलम आपनोति मानवः। ब्रह्मा जी को भगवान भागवत की महिमा में बता रहे हैं, हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, जैसे अभी आपने उच्चारण किया, सब पवित्र होके ही आए हैं, स्नान करके, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, और फिर भक्तों के दर्शन करके और भगवान के दर्शन करके और पवित्र हो गए, पूर्ण पवित्र। फिर और पवित्र करने की जरूरत नहीं रह गई, पूर्ण पवित्र हैं अभी आप सब, एकदम पवित्र आत्मा। तो एक श्लोक का भी उच्चारण करता है जो व्यक्ति, वह मनुष्य 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त कर लेता है विदिन 1 मिनट। 1 मिनट में आपने 18 पुराण पढ़ लिए, हो सकता है नाम भी याद ना हो उनके, कभी सुना भी नहीं हो। कितना अद्भुत जो है फल है कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये भागवत जो है, सारे ग्रंथों को रखने का क्या फायदा? यदि किसी के घर में भागवत महापुराण नहीं है तो बता रखा है वो चंडाल से बढ़कर के नीच है। और शब्द सुनना बहुत हो सकता है, बहुत लोगों को चुभे भी बात, लेकिन थोड़ा चुभना चाहिए। मनुष्य होकर के अगर भागवत नहीं रखी घर में, और वो भी इस्कॉन संस्था में जुड़ने के बाद भी, भागवत के सेट जो हैं घरों में ले जाने चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रत्येक भद्र मनुष्य जो अपने आप को जेंटल कहता है, भद्र कहता है, सभ्य कहता है, वो सभ्यता कब होएगी? जब उसके घर में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, सभी ग्रंथों का राजा, ऑल ग्रंथाज, सभी ग्रंथों का राजा भागवत, और सभी मंत्रों का राजा महामंत्र, किंग ऑफ ऑल मंत्राज। सारी चीजें किंग हैं हम लोगों के पास में। ठाकुर जी भी हमारे किंग हैं, और फिर भी हम रोते रहें, फिर भी मुख में 14-15 बजे रहें, तो बड़ा दुख की बात है।
है ना, माला होने के बाद भी, इतनी अच्छी संस्था से जुड़ने के बाद भी, इतने सारे वैष्णवों से जुड़ने के बाद भी, ऐसे परम प्रामाणिक परंपरागत गुरु लोगों से जुड़ने के बाद भी फिर भी हम रोते रहें तो निसंदेह कहीं गलत भटक गए हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज, श्रीमद् भागवत का पूरा सेट और चैतन्य चरितामृत का सेट, चैतन्य भागवत, फिर आगे सारी किताबें उज्ज्वल नीलमणि, ये सब किस लिए लिखी हैं? पढ़ने के लिए लिखी हैं। तो ज्ञान में जब आओगे, ज्ञान से ही अंधकार को दूर कर सकते हो। और प्रभुपाद जी की जितनी भी किताबें हैं, कोई बोलेगा कि मैंने पढ़ी हैं और मुझे अहंकार आ गया, मैं नहीं मानता। अहंकार खत्म कर देंगे वो। किसी को ज्ञान का भी अहंकार हो जाएगा, अगले ही पल प्रभुपाद हथौड़ा मारते हैं फिर सीधा ज्ञान का, एकदम गदा से, बिल्कुल ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करते हो, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा फिर उस अहंकार को। इतना अद्भुत जो है प्रभुपाद जी ने, सच में मैंने ऐसे ग्रंथ देखे ही नहीं। बड़े बड़े ग्रंथ इधर उधर के बीच में ऐसा भी समय आया था, पढ़े थे, लेकिन जो इधर आनंद है यहीं पर टिक जाओ, यहीं पर अपने आप को स्थगित बस रोक दो। जैसे कुंती महारानी जी क्या बोलती हैं कि हे कृष्ण, मेरा जो मन है वो उसी प्रकार आपके चरणों में लगे रहे बिना अवरोध के। जैसे गंगा नदी, कितने ही बरसात के दिनों में कभी पेड़ गिर पड़ते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से, देखो गोमती से उधर से आती हैं, तो पहाड़ भी गिर जाते हैं उसके बीच में, लेकिन फिर भी वो अवरोध के बाद भी जो है वो अपना सीधे गंगा सागर में जाकर के मिलती हैं। फिर ठीक उसी प्रकार से कितने ही अवरोध, कितने ही विध्वंस आए, आपसे प्रार्थना है हे कृष्ण, मेरा मन जो है वो डाइवर्ट ना हो, वो सीधे आपके चरण कमलों में लगे रहे बस। ये कुंती महारानी जी की प्रार्थना में है, अद्भुत प्रार्थना। तो श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन् परमहंसस् एकलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्या विस्कृतम तत्शृण्वन् सुपठन् विन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। इसका अर्थ इस प्रकार से है, श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। निर्मल, जिनके मन निर्मल हो गए। निर्मल का मतलब जहां मल नहीं है, कॉन्टामिनेशन नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इसके लिए जगह नहीं है, किक मार दिया है सबको। यहां तक कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी भागवत में कैतव धर्म, पंचम पुरुषार्थ प्रेमापमार्थो महान, केवल प्रेम। कैसा प्रेम? भगवत प्रेम, भगवत प्रेम से सिंचित भरा हुआ। यह वैष्णव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से हमें छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित रीति से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। वहां उसके भी मल, फिर मल की गुंजाइश है ही नहीं। वही व्यक्ति मुक्त है जो भागवत को जीता है, भागवत से जीता है, जो भागवत को सुनता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार ये महिमा जो है, भागवत की महिमा है ऐसी अद्भुत। और भागवत सुनते सुनते जब भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती हैं, आपको पता है भक्ति देवी वृंदावन में कहाँ कहाँ से आ करके जब वृंदावन में थी तो नारद मुनि गए वहाँ पर, तो भक्ति देवी के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जर्जर वृद्ध जैसे लग रहे थे, क्योंकि इस कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य का कोई भी ग्राहक नहीं है। तो भक्ति देवी भी बोलती हैं, हे नारद मुनि, इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जाना चाहती हूं। तो प्रभुपाद जी विदेश भी लेके गए और प्रभुपाद जी ने भागवत, जैसे नारद मुनि जी जब सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जी ने भागवत सुनाई
और उसमें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि सब एकत्र हुए। भक्ति देवी भी वहाँ पर थी और ज्ञान और वैराग्य उनके 2 पुत्र। और भक्ति देवी की सेवा में हजारों हजारों दासियाँ, जो कि समस्त नदियाँ थी, वो भक्ति देवी की सेवा कर रही हैं। लेकिन फिर भी भक्ति देवी प्रसन्न नहीं थी, खिन्न थी। जैसे व्यास देव जी सारे पुराणों को लिखने के बाद, महाभारत अन्य वेदों का विस्तार करने के बाद भी जो है प्रसन्न नहीं थे। तो नारद मुनि जी ने कहा कि आपने जो है भक्त और भगवान के बारे में, जो भक्त और भगवान का आदान प्रदान है ना, क्योंकि भगवत गीता वो संबंध ज्ञान है और श्रीमद् भागवत जो है वो आदान प्रदान है। जब तक खाली संबंध से क्या करोगे कि नाम लिख लिया, फोन नंबर ले लिया, फिर न कभी फोन किया, न कभी आदान प्रदान किया, कभी बैठे, कभी चर्चा। तो ये तो भक्त और भगवान का आदान प्रदान है भागवतम। और चैतन्य चरितामृत तो क्या है, फिर सिद्धि है भैया, फिर तो शादी हो गई। फिर सीधे जब आदान प्रदान होने लगता है तो फिर क्या मन करता है, फिर दीक्षा लेकर के सीधे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर भगवान ही श्रीयपति, धरापति, फिर सब कुछ वही हो जाते हैं, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से जब भागवत सुनी तो भागवत सुन करके भक्ति देवी हष्ट पुष्ट हो गई खुद, और जो है भागवत के अर्थों के बीच में से निकल करके नाचने लगे, झूमने लगे। एकदम ज्ञान और वैराग्य भी बिल्कुल एकदम प्रबल जवान होकर के खड़े हो गए, नृत्य करने लगे। वहां पर उद्धव करतालधारी, उद्धव जी भी करताल लेकर के, अर्जुन जो है वो क्या है मृदंग लेकर के, सारे के और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत नजारा। ये भागवत श्रवण, भागवत सुनना ये कोई साधारण नहीं है। तो तमोगुण में भागवत को शिव जी जो हैं, तमोगुण में भी लोग कभी साल भर में कभी बीच बीच में सो जाते हैं और फिर कभी सुन लिया। और रजोगुण में ब्रह्मा जी 1 महीने में पूरा करते हैं। और विष्णु जी भी भागवत को क्या करते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। और वो जो है कैसे करते हैं, 1 दिन में। सतोगुण में तो भागवत जो है केवल 18,000 श्लोक नहीं, भागवत में ये अनंत और अपार है। भागवत भगवान के धाम में जो भागवत है वो तो अनंत है, उस पर अनंत श्लोकाज हैं, अनंत। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की देखरेख में होना चाहिए। भाव यह है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। यद्यपि ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठतम पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति की, तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मणों की राय लेनी पड़ती है। जबकि स्वयं भरत जी वैष्णव थे, लेकिन अगर राजा हैं फिर भी वो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी क्या करेंगे, सलाह लेंगे। और लेनी ही चाहिए, चाहे कोई भी पद पोजीशन में हो। यहां तक कि जीबीसी में भी बड़े बड़े कहीं पर भी कोई भी पद पोजीशन में है, धर्म के हिसाब से राज्य भी चलाना होता है, मंदिर भी चलाना होता है। वो कोई भी चाहे संस्था हो कोई भी, तो उसमें भी जो लोग शास्त्र के भिज्ञ हैं, जिनका बहुत अच्छे से साधना और बहुत, तो उन लोगों से भी जीवी से भी सलाह लेती है। जैसे हम लोगों ने देखा इस्कॉन में भागवत सप्ताह, जो भागवत कथा के लिए भी जो भागवत कथाकार हैं उन सब के संग इष्ट गोष्ठी हुई थी। तो उसमें भी जो है एक गृहस्थ भक्त थे, हिजोलनेस राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य, उनको भी रखा गया है। तो उनसे पूछ रहे थे कि भागवत के हिसाब से क्या कह रखा है, भागवत के हिसाब से क्या कह रखा है। तो वहां पर जबकि राधे श्याम प्रभु भी बैठे थे, हिज ग्रेस, और गौरांग प्रभु भी बैठे थे, और भी वरिष्ठ भक्त लोग काफी लोग बैठे थे, लेकिन उन गृहस्थ, उनके पूरे बाल भी थे, लेकिन उनसे जो है, क्योंकि उनको कमेटी में भी रखा है, तो जो ब्राह्मण हैं तो वो बहुत जरूरी है, जिनको उस प्रकार से दिव्य ज्ञान है उसको पूछना पदाधिकारी के लिए बहुत मस्ट है, चाहे वो भक्त क्यों ना हो। अपने से श्रेष्ठ, अपने से उच्च वर्ग, उनसे जो है उनके बैठ करके
किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना भी, ये जो है क्या है, वो काम फिर कभी खराब नहीं हो सकता है। जहां पर 10 लोग और अपने से बड़े उस चीज को बताए रखते हैं, शास्त्र ये कहता है, तो कभी खराब नहीं होगा फिर वो। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर भरत जी के लिए भी उन्होंने ब्राह्मणों को, भरत जी को ब्राह्मणों का महत्व बता रहे हैं कि भरत जी को शासन दिया, योग्य पुत्र थे, शिक्षा भी दे रहे हैं स्वयं भगवान, लेकिन फिर भी बोलते हैं ब्राह्मणों से भी आप राज्य के लिए राय लेनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, शिक्षा समझना है। भिज्ञ व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति को जो है वो हमेशा उनसे पूछना चाहिए। इससे आशीर्वाद भी बना रहता है और भावना भी अच्छी बनी रहती है। ईश्वर की उपासना ब्रह्मण्य देव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मणों अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी हैं। यहां ब्राह्मण जाति नहीं वरन योग्य ब्राह्मण का सूचक है। खाली ब्राह्मण जाति से नहीं, जाति से बोल दिए ब्राह्मण हैं हम, और वैसे क्या हैं, न शास्त्र का ज्ञान है, न भगवत गीता पढ़ी है और न भागवत पढ़ा है, ना ही कथा सुनते हैं, बैठ करके कथा सुनेंगे, बस केवल जिस दिन बोलना है उस दिन जाना है बस। तो इससे क्या होगा, फिर जो है वो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। हरि भक्ति सुधोदय का है। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना, उच्च कुल में जन्म लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, चतुर्वेदी कुल में जन्म लिया है, मैं तो चतुर्वेदी हूं, त्रिवेदी हूं, द्विवेदी भी हूं, एक वेदी है, खाली वेदी भी होते हैं। वो वेदी से पूछो कि वेद कितने होते हैं, पता ही नहीं है, नाम वेद है बस, वेदी। और जैसे बोलते हैं उच्च कुल में केवल या उच्च राष्ट्र में जन्म ले लेना, शास्त्र ज्ञान, व्रत तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही हैं जैसे मृत शरीर को अलंकार पहनाना। कोई सोचेंगे बहुत अच्छा संस्कृत बोल लेता हूं, तो केवल संस्कृत बोल लेने से नहीं होगा, आपको भगवत भक्त होना जरूरी है। आप भगवान से प्रेम, प्रेम का मतलब आप कृष्ण को भगवान मानने वाले होने चाहिए। आपको कृष्ण को भगवान मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तभी तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम मेरे से द्वेष नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुमको ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। नहीं तो कितने लोग बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कहा, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, कहने की क्या जरूरत पड़ गई, बताओ उन्हें भी बोलना पड़ता है। मैंने कहा यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि उन्हें बोलना पड़ता है। पिता होकर के भी मेरे बच्चे कभी तो प्रणाम कर लो, शर्म आनी चाहिए हमें। हम अपना धर्म भूल गए कि उन्हें बोलना पड़ रहा है मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। यही तो दुर्भाग्य है कि पिता को बच्चे को बोलना पड़ रहा है। कभी कभी ये परंपरा बची रहे, कभी नमस्कार तो कर दिया कर। इतने हम दूर हो गए भगवान से कि उन्हें कहना पड़ रहा है हमें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो जिनको ईर्ष्या है, ऐसे लोग, भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल में जन्म लेना, उच्च राष्ट्र में जन्म लेना, बहुत ज्यादा शास्त्र ज्ञान है मेरे को ऐसा समझना, और व्रत तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार कि बहुत ज्यादा व्रत रखने वाला, बहुत तपस्या करने वाला तपस्वी व्यक्ति, बहुत मंत्रोच्चार में पटु, तो ये सब का सब सारे गुण कैसे हैं बता रखा है। मृत शरीर को अलंकार पहनाने जैसा है। ऐसे अलंकार केवल सामान्य जनता के आनंद की तुष्टि करने वाले होते हैं। सामान्य जनता को बहुत अच्छा लगेगा, क्या ज्ञान है, क्या मंत्रों का उच्चारण, कहीं गलती नहीं हुई एक भी, ठीक है कि नहीं। वो संसार को लुभा सकता है, लेकिन भगवान उसके इन सारी चीजों से, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो भक्ति का मतलब ही है भगवान से प्रेम करना, भगवान को मानना, भगवान की बात मानना, गीता भागवत मानना, गीता भागवत को ही जीवन बनाना, उसी से बोलना। वही ब्राह्मण है। जो गीता भागवत से नहीं बोल रहा वो ब्राह्मण कहां का, क्या बोल रहा है अंट संट,
तो इस प्रकार से ब्राह्मण का सूचक यहां पर जाति से नहीं वरन किससे है? गुणों से है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, देयर आर क्लास सिस्टम। गुणों और कर्मों के अनुसार विभाग किए हैं। और दैवी वर्णाश्रम कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से फिर क्या करना चाहिए? उस गुण में भगवान का भक्त होना चाहिए। आपको पता है पहले शूद्र भी होता था तो वो भी, शूद्र का बच्चा भी गुरुकुल जाता था, वो भी प्रशिक्षण प्राप्त करता था। आजकल एक ही प्रशिक्षण है बस, हो गया क्या? अनाड़ी को खिलाड़ी बनाना, खिलाड़ी को अनाड़ी बनाना। पता चला बड़े बड़े आईएएस अफसर पढ़ाई करके वो आईएएस अफसर भी नहीं बन पा रहा है, और गांव का एक बिल्कुल बुद्धू जिसको पढ़ना भी नहीं आता ठीक से, वो नेता बन गया है। वो आईएएस अफसर उसके पीछे उसको बता रहा, नहीं इसमें यहां ऐसा बोलो। अब अनाड़ी को खिलाड़ी। शूद्र लोग जो हैं, जो लेस इंटेलिजेंस पर्सन जो हैं, वो किस में बैठ चुके हैं? ऊपर गद्दियों में बैठ चुके हैं। उन्हें ये नॉलेज ही नहीं कहां क्या करना चाहिए, किसको सम्मान देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, क्या ज्ञान है, क्या भागवत कहती है। तो इसीलिए समाज में अस्त व्यवस्था है। तो आज केवल एक ही पढ़ाई, एक ही प्रशिक्षण होता है। पहले शूद्र का बेटा भी गुरुकुल जाता था, और चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय का बेटा हो, चाहे उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, संस्कार दिए जाते थे। आजकल कोई प्रशिक्षण नहीं, एक ही संस्कार, बाय हुक एंड क्रुक पैसे कमाओ, किसी भी दृष्टि से हाउ फाउ करके, बस ऊपर नीचे आकाश पाताल करके, इसको मार के उसको जंप करके, बस जितना ज्यादा पैसे लाए, पैसे कमाने वाले बन जाएंगे, वही जो है क्या है, वही एक्सपर्ट व्यक्ति है। फिर भले ही वो कुछ भी करे। ये कलियुग का लक्षण है। कोई योग्यता नहीं, सोइए नहीं। हरे कृष्णा। इतना के बाद भी किसी को नींद आ जाए तो कितने मतलब एडवांसनेस है? वेरी नाइस। ब्राह्मण में 8 गुण होने चाहिए जिनका उल्लेख श्लोक 24 में हुआ है। ये हैं साम दम सत्य तितिक्षा आदि। ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में न तो कार्यकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, अनाड़ी अनाड़ी को चुनता है, तो खिलाड़ी कहां से होगा? है कि नहीं? अनाड़ी को चुना है, अंधा यथा अंध रूप नियमाना, और फलस्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासक चुन सकें। यदि राजा का अमात्य योग्य ब्राह्मण हो तो सब कुछ ठीक रहता है। इस श्लोक में विकासवाद का प्रछन्न उल्लेख है। पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है, क्योंकि इसमें भूतेषु विरुद्ध का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास वनस्पतियों, घास, पौधों तथा वृक्षों से हुआ, जो जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में पदार्थ में शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के जीव के रूप में प्रकट हो। इस तरह जीवन पदार्थ से प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से, जैसा कि भगवद गीता में 10:8 में कहा है, अहम सर्वस्य मत प्रवर्तो मतः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त वैकुंठ और मृत्यु लोक का कारण हूं, मुझसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। तो कैसे क्या श्रेष्ठ है? और फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और ऐसे ब्राह्मणों में जैसे ब्रह्मा जी, तो भगवान बोल रहे हैं और ब्रह्मा जो हैं मेरे अधीन हैं। जैसे आप तीसरे के 42वें श्लोक में है कि इंद्रियाण्या पराण्या हुर इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु बुद्धे परतस्तु सह, कि जड़ पदार्थों के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ फिर क्या है? आत्मा है, और आत्मा से श्रेष्ठ फिर भगवान है ही है। तो ऐसे इस प्रकार से ये जो है बताया गया है। शक्तियां 2 प्रकार की हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक, और ये दोनों मूलतः श्री कृष्ण से प्राप्त हैं। श्री कृष्ण परम आत्मा हैं। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवन शक्ति
पदार्थ से उत्पन्न है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ मूलतः परम जीव यानी कि आत्मा से उत्पन्न हुआ है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वो ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। इसलिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, इनसे श्रेष्ठ ये, इनसे श्रेष्ठ ये इसलिए बताया गया है क्योंकि ब्राह्मण जो हैं, भगवान कहते हैं, भगवान अपने शरीर की तुलना भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे सिर से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य मेरे उदर से, और शूद्र मेरे चरणों से। तो निसंदेह चरण और चरणों का भी महत्व है और सिर का भी महत्व है। अगर पैर नहीं हो, खाली सिर हो तो चल पाओगे? सिर हो, पैर हो, लेकिन पेट नहीं हो। सिर हो, पेट हो, लेकिन हाथ नहीं हो, तो सुव्यवस्था तभी होती है ये जब चारों जो जिस गुण में है उस हिसाब से उसको कर्म में व्यवस्थित करना। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, जैसे बनिए लोग हैं, अब जो व्यापार करते हैं उनके बेटे को आप बोलोगे सीधे फुल टाइम बन जा, नहीं, बहुत कम बन पाते हैं, बड़े ही पिछले भाग्य से। तो उनको बोलो वहां रहते हुए तुम इस ढंग से भक्ति करोगे तो बड़े प्रेम से कर लेते हैं, कुछ समय सेवा के लिए भी आ जाएंगे। तो अलग अलग सबके गुण हैं। तो ये गुरु जो हैं पारदर्शी, वो जानते हैं इसको इस प्रकार से सेवा में लगाना है, जो जहां है वहां रहे, नो प्रॉब्लम। बस मन को मन से, वाणी से, कर्म से जो है वो गुरु गुरांग की सेवा में लगे रहे, तो वो व्यक्ति मुक्त व्यक्ति है। यह यस्य हरे हृदा से कर्मणा मनसा गिरा निखिला अपयस्तु सजीवन मुक्त सदाई भाग। मुक्ति की सींग नहीं होते हैं। मुक्त कौन है? जो मन से, वाणी से, कर्म से इस गुरु गुरांग की सेवा में लगा हुआ है। मन से, वाणी से और कर्म मतलब पूरे शरीर से, तब जो है फिर सिद्धि मिलती है। दूसरे शब्दों में भक्त परमेश्वर के अधीन हैं और ईश्वर अपने भक्त को संतुष्ट रखना चाहते हैं। ब्राह्मण को द्विज देव कहा जाता है और ईश्वर द्विज देव देव अर्थात ब्राह्मणों के भी देवता हैं। तो कलयुग में बता रखा है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत द्विजः। जन्म से सभी शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है लेस इंटेलिजेंस पर्सन, कम बुद्धिमान व्यक्ति, जिनको पता ही नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। पता है? बताओ। जिनको ये ज्ञान ही नहीं है इस चीज का, उसी को लेस इंटेलिजेंस। इसीलिए सभी अज्ञानता में पैदा हुए हैं, घोर अंधकार में। लेकिन संस्कारों से जब हम भक्तों का संग करते हैं ऐसी परंपरागत, तो संस्कारों से हम द्विज बनते हैं। द्विज मतलब दूसरे जन्म वाला। संस्कारात् भवेत द्विजः, ब्राह्मण द्विजन्मा होता है। यथा कांचन विधानस्थ, दीक्षा से, रसायन क्रिया से जैसे पारे को भी स्वर्ण में बदल दिया जाता है, वैसे ही चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी संस्कारों से, हरिनाम से, दीक्षा विधान से, इससे क्या किया जाता है, उसको वो ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है, द्विज बन जाता है। और संस्कारात् भवेत द्विजः, वेद पठात भवेद विप्रः, जब वेदों को पढ़ता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और जब वेदों के सार को जानता है तो क्या होता है, वेद पठात पाठाद भवेद विप्रः, तब वो विप्र बनता है जब वेदों को पढ़ता है। और उसके बाद फिर आगे ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को, जो भगवान को जान जाता है अच्छे से, जैसे आप सब, वो ब्राह्मण बन जाता है। फिर वो अंदर बाहर दोनों जगह से स्वच्छ रहता है, सवेरे स्नान करता है, शाम को स्नान करता है। दीर्घ शंका जाने के बाद पूर्ण स्नान करके, फ्रेश कपड़े पहन के, फ्रेश तिलक लगा करके पूरा रहता है, बाहर से ऐसे शुद्ध, और भगवान का प्रसाद पाता है, भगवान के दर्शन करता है, अंदर से चिंतन करता है भगवान का, भगवान और गुरु गुरांग की सेवा में लगा रहता है, वो ब्राह्मण है। तो इस प्रकार देवों के द्विज देव देवः, जो द्विज जो हैं ब्राह्मणों के भी जो क्या हैं, परमेश्वर हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य अध्याय 19 में भी
विकासवाद की व्याख्या है, उसमें कहा गया है कि दो प्रकार के जीव, जड़ और चेतन। चेतन जीवों में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य आदि परिगणित हैं। इनमें से मनुष्यों को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। पशु से तो श्रेष्ठ ही हैं, पदार्थों से पशु श्रेष्ठ है, पशुओं से फिर मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्य से भी यहाँ पर बता रखा है भूत प्रेत, क्योंकि उनको ये मनुष्य को ये शरीर मिला है पंच तत्वों से बना अधम शरीरा। अगर प्रभु की सेवा में नहीं लगा है तो ये अधम है, कंडम है। ये शरीर के कारण ही तो सारी की सारी प्रॉब्लम है नहीं? तो उनको कम से कम उस शरीर से, शरीर नहीं मिला है उनको, ये बला नहीं है उनके पास, इसलिए श्रेष्ठ बोल दिया भूत प्रेत। और मनुष्यों में निम्न श्रेणी में कई हैं, जैसे म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, सबर जाति। मनुष्यों में वैदिक नियमों को मानने वाले श्रेष्ठ हैं उनमें से, उन मनुष्यों में से। इनमें से वर्णाश्रम धर्म यानी कि वैदिक नियम को मानने वाले कम ही हैं। इनमें से अधिकांश सकाम कर्म करते हैं या उच्च पद प्राप्त करने के लिए पवित्र कर्म करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे। अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। ऐसे अनेक ज्ञानियों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। इसीलिए भागवत में और आगे बता रखा है, मुक्तानपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभम प्रसन्नात्मा कोटि स्वपि महामुने। तो हजारों हजारों जिनको मुक्त कहते हैं हम, ऐसे जो आत्मा के ज्ञान को समझ गए हैं उनको मुक्त कहा जाता है। ऐसे मुक्तों में से मुक्तानपि सिद्धानाम, सिद्ध लोग जो हैं श्रेष्ठ हैं। ऐसे सिद्धों में नारायण परायण हैं जो, वो श्रेष्ठ हैं। और सुदुर्लभम प्रसन्न आत्मा, ऐसे नारायण परायण में भी जो सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा है, कोटि स्वपि महामुने, ऐसे जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर ठीक है कि नहीं? और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो हैं भगवान। ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक कृष्ण भक्त होता है। इसीलिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का, बुलाने का। उसके बाद भी कोई भक्त नहीं बन रहा है तो इन श्लोकों को भी स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि सब कृष्ण के पास नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी इच्छाओं के कारण ये शरीर लोगों ने जन्म, ये शरीर मिला है हर व्यक्ति को उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये जो हैं ब्राह्मणों को किस प्रकार से भगवान जो हैं सम्मान देते हैं, कैसे जो हैं उन्हें ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान भी ऐसे भगवत भक्त ब्राह्मण जो होते हैं तो उनकी किस प्रकार से उनकी श्रेष्ठता बता रखी है यहाँ पर। हर तरह से तुम भी जो हैं क्या बनो? ब्राह्मण। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी कहते भी थे कि मैंने ये संस्था ब्राह्मण बनाने के लिए, ब्राह्मण मतलब आज टुडे हेडलेस सोसाइटी, सर्वहीन समाज है, उनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं विवेकी लोगों को, बुद्धिमान लोगों को ये वर्ग बनाना चाहता हूँ जो कृष्ण भावनामृत में आएँ और ज्ञान विज्ञान में दक्ष होएं, और ऐसे भक्त लोग फिर क्या करें? इस कृष्ण भावना को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहीं पर विराम देता हूँ वाणी को। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। उसके बाद फिर प्रभु जी कुछ बोलेंगे बाद में। जी बोलिए प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर भागवत क्लास दिया जी। और मेरा प्रश्न यही प्रभु जी, ब्रह्मा जी का सारे पुत्रों में को द्विज देवा कहते हैं। ब्रह्मा जी के सारे पुत्र द्विज देव, दे आर ऑल ब्राह्मणास जी। बट आउट ऑफ ऑल ब्राह्मणास नारद मुनि, हिंदी में बोलो सबको समझ में आएगा। हाँ जी। नारद मुनि को बताता है, नारद मुनि है वैष्णव है जी। इधर वैष्णवानाम यदा शंभु जी। वैष्णवानाम यदा शंभु कहता है, जी। बट वैष्णवानाम यदा नारदा क्यों नहीं कहता है? और इधर श्लोक में वर्णन तो है, सबका नाम है बट नारद मुनि का नाम नहीं है इस श्लोक में। इस श्लोक में जी जी जी। नारद तो सबके गुरु है ना, सबका गुरु है जी। ऋषभ देव के पुत्रों के भी आगे वो
गुरु बनते हैं। ऐसा शिव जी में क्या है प्रभु जी? जी। वैष्णवानम यदा शंभु कहते हैं, वैष्णवानम यदा नारद क्यों नहीं कहते हैं? मैं जितना समझ सकता हूँ, आप देखिए कितने भक्त लोग ऐसे हैं, जैसे हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी कितने ज्ञान विज्ञान में कितने प्रवीण हैं, दक्ष हैं। प्रभु जी पूरा साधना से लेकर के भी, और एकदम एक्यूरेट बिल्कुल। प्रभु जी अगर तात्पर्य नहीं पढ़ोगे तो प्रभु जी नाराज हो जाते हैं, मतलब इतने निष्ठ हैं प्रभुपाद जी के भी। लेकिन फिर भी कोई बोलेगा प्रभु जी को जीवीसी क्यों नहीं बनाए, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जीवीसी से कम सम्मान मिल रहा है, समझ रहे? तो ऐसे बहुत, मैं जो उत्तर तो बाकी प्रभु जी बताएंगे, इस चीज का उत्तर दे सकते हो कि नारद जी को क्या बोलते, नारदाम नाम श्रेष्ठम। नारद तो वैसे ही श्रेष्ठ है, उनकी किस चीज में कमी है जी? यहाँ भगवान ऋषभ देव जो बता रहे हैं एक सामान्य वर्गीकरण कर रहे हैं, सामान्य वर्गीकरण कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जैसे दक्ष आदि, ये जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण वो ज़्यादा सम्मानित हैं। और फिर उससे उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? शिव जी हैं, और शिव जी से ब्रह्मा जी। अब वैसे कहा जाए तो शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं और उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन वो एक सम्मान की दृष्टि से बताया जा रहा है कि सम्मान की दृष्टि से वो हैं। और फिर ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ भगवान ने कहा कि मैं हूँ, कि ब्रह्मा जी को मैंने उत्पन्न किया, मैं ज़्यादा सम्मानित हूँ। फिर भगवान कहते मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण जो कि आपको गाइड कर रहे हैं तो वो भगवान से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान से आपकी दूरी बनी हुई है। और कोई व्यक्ति जो है अगर भगवान का संदेश आपको दे रहा है तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, नारद जी की तुलना में भी या शिव जी की भी तुलना में, किसी की तुलना में वो व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग अपने गुरु का जो है वो करते हैं, व्यास पूजा मनाते हैं, है ना? तो नारद जी की तो नहीं व्यास पूजा मनाते, क्योंकि हमारे जो बिल्कुल संपर्क में जो व्यक्ति है और वो हमें अगर ज्ञान दे रहा है और जो है हमें सहारा दे रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हमारी दृष्टि में तो वही ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। तो इस तरह से वर्गीकरण करके भगवान अपने से भी बड़ा ब्राह्मणों को बता रहे हैं। लेकिन फिर समझना है कि भगवान ने 4 कुमारों को भी इसी प्रकार से कहा। जब 4 कुमारों ने वैकुंठ में जाकर के भगवान के द्वारपाल जय विजय को शाप दे दिया और भगवान स्वयं आ गए और भगवान ने शाप का समर्थन किया और ये भी कहा कि अगर मेरी भुजा भी ब्राह्मणों के विरुद्ध उठे तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। तो आपने जो मेरे द्वारपालों को आपने शाप दिया है वो मेरी ओर से पूरा अनुमोदन है, भगवान ऐसा भी कह रहे हैं। और कुमारों को 4 कुमारों को जो है ब्राह्मण मान करके कहते हैं कि आप लोग मुझसे ज़्यादा बढ़ करके हैं। लेकिन जो 4 कुमार हैं ये इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हाँ, इतने सचेत हैं कि उन्होंने इस बात को नहीं माना कि भगवान हमको अपने से बड़ा बता रहे हैं तो हम भगवान से बड़े हो गए। क्योंकि भगवान किसी को अपने से बड़ा अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन फिर वो अगर किसी को नीचे करना चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि बड़ा व्यक्ति है छोटे व्यक्ति को अपने से ऊपर उठा सकता है और जब चाहे तो नीचे भी कर सकता है। तो भगवान तो भगवान से बढ़ करके कोई नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुझसे बढ़ करके हैं, लेकिन 4 कुमार हैं उन्होंने जो है इस बात को नहीं माना, भगवान की इस रहस्य की बातों को समझ नहीं पाए कि क्या रहस्य है। हमें तो नरक में जाना चाहिए, हम तो यही हमने भगवान के जो अपने व्यक्तिगत जो सेवक हैं तो उनका हमने अपराध कर दिया है और ये तो भगवान के संग रहने वाले हैं, हमें तो जो है नरक में जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने जब इस प्रकार से उनका सम्मान किया तो 4 कुमार समझ गए कि भगवान जो है जिसको चाहे तो अपने से बड़ा बना दें। जैसे पिता है तो अपने से बड़ा कंधे में बैठा लेता है बच्चे को, तो बच्चा पिता से भी बड़ा हो गया। लेकिन जो बच्चा जानता है कि पिता की कृपा से मैं पिता से बड़ा हुआ हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान से बढ़ करके कोई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नारद मुनि जी उनका सम्मान, जैसे कभी कभी मेरे को जो मैं जो समझ सकता हूँ, कभी कभी जूनियर भक्त भी कभी कभी पता चला प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उनसे कितना ज़्यादा सीनियर व्यक्ति भी, तो इसका मतलब थोड़ी कि प्रेसिडेंट बन जाने से बड़ा हो गए। बड़े तो व्यक्ति गुणों से होता है, भगवान की दृष्टि में अपने गुण और कर्म से हर चीज में याद रखिएगा। तो नारद जी परम गुणवान हैं, लेकिन भौतिक जीवों की जो स्थिति है, मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ रही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की।
तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। एक बार की बात है, एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। हम लोगों की स्थिति क्या है, हमें बड़े बड़े के चक्कर में ना सबको नीचे डाउन लेट डाउन करते रहते हैं। तो एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवान पंडित। बड़ी सुंदर वह है बात, ये कुशाग्र बुद्धि के कारण वे वहाँ के जो राजा थे उसके प्रिय थे, उनके प्रिय थे वो ब्राह्मण जी। राजा से भगवान पंडित की मित्रता की भनक जब राजमंत्रियों को लगी तो उन्हें भगवान पंडित से ईर्ष्या होने लगी कि कहीं राजा इनको अपना मंत्री ना बना दे या इनको खासम खास ना बना दे, इनको परामर्श वाला ना बना दे। तो मंत्रियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि ये तो बड़ा प्रेम हो गया है इनको कि भगवान पंडित को राज्य से बाहर खदेड़ दिया जाए। किसने षड्यंत्र रचा? राजा के मंत्रियों ने। मंत्रियों ने महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त पहरेदार से कहा, राजा की आज्ञा है कि भगवान पंडित को आज के पश्चात महल में प्रवेश न करने दिया जाए। अब राजा की तो आज्ञा नहीं थी, लेकिन देखिए कभी कभी जो बोलते हैं ना आस्तीन के सांप, जो संग में रहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, जो बताया भी नहीं है राजा ने, वो जो है ऐसी बात बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार पर रोक लगा दी गई है, राजा ने मना किया है। उधर राजा बड़ी आतुरता से भगवान पंडित को मिलने के लिए क्या हो रहे थे, इच्छुक थे, आतुर थे। और भगवान पंडित भी आए भी, लेकिन उनको मना कर दिया गया। फिर राजा ने अंततः अपने मंत्रियों से पूछा, सुनो हरि बोल, कि भगवान पंडित कहाँ हैं और वे महल में क्यों नहीं आते? तो इसके उत्तर में कहा गया है, राजन, भगवान पंडित का स्वर्गवास हो गया है। इतनी बड़ी जुर्रत बताओ, राजा ने जिनको अपना सेवक रखा है, एक तो राजा की मतलब राजा ने कहा है उनको मिलने मत देना, एक झूठ। दूसरा झूठ क्या, भगवान पंडित का स्वर्गवास हो गया है। केवल ईर्ष्या के कारण ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार के जो शिष्य हैं या इस प्रकार के जो वो हैं, तो वो तो गुरु को भी मार करके उनकी गद्दी लेना चाहते हैं कभी कभी, ऐसी स्थिति। क्योंकि अब तो मेरे को लोग सम्मान देने लग गए हैं, मैं गुरु से ज़्यादा अच्छा प्रवचन दे लेता हूँ, अब तो सब मुझे ही जानते हैं, मैंने ही शुरू किया, ये है वो है, बस हो गया। तो फिर गुरु को भी मार देना चाहता है ऐसा व्यक्ति। तो आगे क्या हुआ, मंत्रियों के स्वर में, मंत्रियों के छल कपट से के शिकार शाही वैद्य ने भी मंत्रियों की हाँ में हाँ मिलाया। और राजा ने जब शाही वैद्य से पूछा, बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही सुना जा रहा है, ऐसा ही है, भगवान पंडित जो हैं स्वर्गवास हो गया है। वास्तव में भगवान पंडित की मृत्यु हो गई है, ये राजा को क्लियर कर दिया। अब राजा जो हैं अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का समाचार पाकर बहुत ही दुखी हो गए, गहरा आघात लगा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राजा ने एक दिन महल से बाहर टहलने की इच्छा जाहिर की। तो जब पता चला राजा आज महल से बाहर पालकी में जा रहे हैं, ठीक है, तो भगवान पंडित जो थे, इनको पता चला, इनने बोला अब तो मैं जैसे तैसे बाएं दाएं इधर उधर से कहीं से बीच में से घुस के राजा से जरूर मिलूंगा। वो मेरे बिना रह नहीं सकते, मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूं। लेकिन मंत्रियों ने यहां पर भी चारों तरफ जो है पहरेबाजी, जहां से भी अगर घुसे इधर उधर से तो उसको वहीं से मुक्का लगा करके बाहर खदेड़ देना। इतनी ईर्ष्या देखिए। प्रभुपाद जी को भी कभी कभी कितने भक्त लोग मिलने जाते थे, कुछ उनके सेवक अगर रोक देते थे तो प्रभुपाद बोलते थे अंदर आने दो। हमारे गुरु महाराज जी भी कभी कभी, क्योंकि किसकी स्थिति क्या है, कभी कभी सेवक जो महाराज की सेवा या प्रभुपाद जी की सेवा में, वो अपने आप को महाराज से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, ठीक है कि नहीं। वो किसी को और कहते हैं हम तो बड़े बड़ों से बातें करते हैं, बड़े बड़ों से, तो बड़े बड़ों से बातें करते हैं तो यहाँ तो और खतरा है कि फिर छोटे छोटों को कुछ समझोगे ही नहीं। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है इस कथा से। तब क्या हुआ, वो मिल नहीं पाए, ऐसे घेराबंदी की थी। निराश हताश पंडित जब एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर, वो वृक्ष में चढ़ गए, उनने बोला मैं भी आज उनको मिल के ही रहूंगा। और जोर से चिल्लाने लगे कि राजन मैं यहां हूं, आपका मित्र भगवान पंडित यहां है, मैं यहां हूं। और राजा की नजर भी गई, देख लिए। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान पंडित, भगवान पंडित। ये सुनकर राजा ने उनकी ओर दृष्टि दौड़ाई तो भगवान पंडित को पेड़ के ऊपर बैठे पाया। लेकिन तत्काल ही राजा के सहयोगियों और मंत्रियों ने राजा से कहा, हे राजन,
अब भगवान पंडित मृत्यु के पश्चात भूत बन गया है। हंसने की बात तो है, लेकिन दुख की बात क्या है पता है? ईर्ष्या की लिमिट क्रॉस देखिए, कैसे लेट डाउन करने के लिए हम कितना पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो करके। अरे जिंदा आदमी को भूत बना दिया है, केवल अपने पद पोजीशन की वजह से कि हम राजा के, और राजा को कितना गुमराह रखा। अगर राजा को पता चल गया इस वक्त में, राजा क्या करेगा? तुम सबको सस्पेंड करेगा कि नहीं करेगा? फिर और ईर्ष्या करोगे, फिर तो राजा को ही मारने का हो सकता है। इस टाइप के सेवक, आस्तीन के सांप, इसको बोलते हैं पता है? एक कहावत है, बड़ा बनो लेकिन उसके आगे नहीं जिसने तुमको बड़ा किया है। जिसने तुमको बड़ा बनाया है उसके आगे बड़ा मत बनो। जिसने तुमको सिखाया है, बड़ा किया है, सब उसके आगे बड़ा बनने चले। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। इन चीजों से सीखना। हम लोगों की स्थिति क्या, हम श्रेष्ठ 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 उसी चक्कर में लगे रहते हैं जीवन भर। और भगवान श्रेष्ठ, भगवान क्या कर रहे हैं अपने ब्राह्मण को? वहां पर भगवान ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये लाल है, ये पीला है, नीला है। वहां पर रुक्मणी जी ने भेजा है, वो गृहस्थ ब्राह्मण थे और भगवान उनको चरणों को गोद में रख करके उनको दबा रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको अपने आसन पर बिठा रहे हैं। ये शिक्षा है। शिक्षा का मतलब सिद्धांत होता है। अब क्या हुआ? ऊपर से पुकारते रह गए वो, हे राजन एक भी पल हमें यहां नहीं ठहरना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? उनके जो चमचे वो जो हैं शीघ्र वहां से चल देना चाहिए। बोलते हैं ये भूत बन गया है, अब पता नहीं क्या कर बैठे, वहां से ऊपर कर कहीं आपके ऊपर ही ना झपटे, इसलिए यहां से चल देना चाहिए। ये जानकर कि इतने सारे लोग इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं, भगवान पंडित अब सच में भूत बन गया। मतलब देखो कितनी वो होती है। राजा के मन में भी विचार किया कि शायद इनकी बात सत्य है, इसलिए भगवान पंडित चिल्लाता रह गया, लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। सभी अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। पंडित विलाप करते हुए कहने लगा, ओह लोगों के षड्यंत्र में कितनी शक्ति है कि जिंदा भगवान पंडित को भूत बना दिया। यह है षड्यंत्र। तो ये संसार में जितने भी अशुद्ध आत्माएं हैं, मन मलिन हैं जिनके, तो वो इस चीज में ऐसे चीज के श्रेष्ठ बनाते रहते हैं। किसी को भी जबरदस्त चमचागिरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आगे पीछे दौड़ेंगे, लेकिन उद्देश्य उनके सारे गलत होते हैं। उपरोक्त वृत्तांत से हमें भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का सहज ही भान हो जाता है, क्योंकि समाज में ऐसे ही मूर्ख, षड्यंत्रकारी, नास्तिक अथवा अनिश्वरवादी लोग भी हैं जो सर्वथा दिग्भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए सर्वसम्मति से किया गया निर्णय ही मान्य होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए मीटिंगों में भी, बड़ी बड़ी मीटिंग में भी जब 4-5 एक जैसे मिल जाते हैं, ईर्ष्या के कारण वो छठवें के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं, भले ही वो गलत डिसीजन से उसका पूरा जीवन ही चौपट क्यों ना हो जाए। तो ये ऐसे कैसे कैसे षड्यंत्र। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, ये नास्तिकवादी जो भगवान का रूप नहीं मानते हैं, गुण नहीं मानते हैं, उनके लिए भी बोलते थे प्रभुपाद। किसी ने कहा, प्रभुपाद यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो क्या करते? प्रभुपाद बोलते, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं उसका गुरु बनना चाहता। तो फिर प्रभुपाद से बोले, गुरु बन के क्या करेंगे? बोलेंगे सबसे पहले उन लोगों को जो गीता भागवत के बिना अंट संट प्रचार कर रहे हैं, जिनके कारण लोग भगवान को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, जो भगवान को खा जा रहे हैं, उनको मैं जेल डालता सबसे पहले। क्यों? वो जेल में रहते तो अच्छा प्रचार होता, सही वाला। जब सही प्रचार हो जाता फिर उनको बाहर निकाल करके वो सब उनको प्रचार करते। ये है, इसीलिए जेल गए थे तुम, ये कारण है जेल जाने का। तो कितना षड्यंत्र जो है, थोड़ा सा कुछ बोल दो। हम लोगों ने गौतम नगर पार्क में एक छोटी सी बात बोल दी थी कि गणेश जी को विसर्जन करना ही है तो मिट्टी के गणेश जी हों या फिटकरी के गणेश जी हों, तब वैसे विसर्जन करना क्यों है? हमने कहा जब ले आए तो साल भर पूजा बनो, उनके जिंदगी भर पूजा करो। ये 9 दिन के ही भक्त क्यों बने? तो बाद में पता चला कुछ लोग कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा मैं कतई माफी ना मांगे, माफी तुम मांगो कि इसके विरुद्ध तुम खड़े हुए हो। किस बात से, किस लिए माफी? तुम बकवास कर रहे हो उसके लिए माफी मांगे हम?
सही बात को प्रस्तुत भी ना करे कोई। किसी को ये बोल दो कि साईं बाबा जी भगवान नहीं हैं, वो उस बात पर जो है ऐंठ जाए। किस लिए चाटुकारिता करें? जो भगवान नहीं है नहीं है, जो भगवान हैं। बताओ, भगवान को प्रूफ करने के लिए 1 घंटा प्रवचन दो और उनके लिए कुछ नहीं, बिना बात के भगवान बने हुए हैं सब लोग। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। तो ये संसार में जो है इस प्रकार से ये हर एक के लिए शिक्षा है, चाहे शिष्य हो, चाहे वो भगवान का प्रचारक हो, चाहे कोई भी हो। ईर्ष्या के कारण लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विराम देता हूँ वाणी को। और किसी को प्रश्न पूछना तो बाद में पूछिएगा। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, रविवारी उत्सव की, गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।